न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कॉटन मार्केट मेट्रो स्टेशन से शुरू हुई सेवा, यात्री उत्साहित। दरअसल नागपुर मेट्रो रेल प्रकल्प के कॉटन मार्केट मेट्रो स्टेशन से यात्री सेवा प्रारंभ हुई। महा मेट्रो की ओर से प्रथम यात्रियों का स्वागत किया गया। इस स्टेशन से यात्री सेवा प्रारंभ होने से अब 37 स्टेशनों से मेट्रो रेल सेवा यात्रियों की सेवाएं में सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक कार्यरत है। महा मेट्रो की ऑरेंज लाइन पर 17 और 20 मेट्रो स्टेशन है। कॉटन मार्केट मेट्रो स्टेशन के प्रारंभ होने का लाभ सभी वर्ग को मिलेगा। थर्सडे को पहले दिन सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि अब मार्केट एरिया में आना आसान हुआ, जल्द पहुंचेंगे स्टेशन से लोग। दोनों पतल व्यवसायी ने चर्चा के दौरान कहा कि इस स्टेशन के शुरू होने से व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। शहर की चारों दिशाओं और ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहक अब आसानी से और कम समय में यहां पहुंच सकते हैं। आसान हुआ मार्केट पहुंचना। गाड़गे नगर निवासी ने कहा कि फीडर बस से जयप्रकाश नगर पहुंचकर वे आसानी से कॉटन मार्केट पहुंच सकते हैं। सब्जी बाजार आए थे। धर्मपेट निवासी त्रिवेदी ताजी सब्जी लेने फुले मार्केट पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अब मार्केट तक आना मेट्रो से बेहद आसान हो गया है। रोज आते हैं कई खरीदार। दरअसल कॉटन मार्केट मेट्रो स्टेशन शहर के सबसे पुराने बाजार क्षेत्र के सेंटर में बना हुआ है। इस स्टेशन से थोक चिल्लर सब्जियां मार्केट, कॉटन मार्केट, फल मार्केट, मॉल, कबाड़ी मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, खाद, बीज, कीटनाशक सामग्री का मार्केट, MP बस स्टेशन, ST बस स्टेशन, प्राइवेट बस स्टेशन, लॉज, गन्ना मार्केट, पान मार्केट, खोआ मार्केट, पूजा सामग्री, दोने पतल आदि वस्तुओं का मार्केट संलग्न है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में शहरवासी और बाहर गांव के लोग कॉटन मार्केट मेट्रो स्टेशन से जुड़े विविध प्रकार की वस्तुओं के मार्केट में खरीदारी के लिए आते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में नौकरी करने वाले लोगों का रोज आना जाना बेहद आसान हुआ है। रुक करते हैं एक और खबर का। विचारों से ही सोशल वर्क करने का मिलेगा मोटिवेशन। दरअसल भारतीय समाज में जाति प्रथा और डाइवर्सिटी का उल्लेख करते हुए विद्यापीठ अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर सुखदेव धोरात ने कहा कि जाति प्रथा के कारण हिंदू धर्म में मिशनरी का अभाव है। इसका असर सोशल वर्क पर भी दिखता है। जाति व्यवस्था सहानुभूति को भी डिवाइडेड कर रही है। इस हर कोई अपने अपने वर्ग के लिए काम कर रहा है, इसलिए सोशल वर्क की स्टडी में डाइवर्सिटी का कैरेक्टर लाना जरूरी है। सोशल वर्क कोर्स को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों से जोड़कर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स तैयार करने का विचार होना चाहिए। कोर्स को विचारधारा से जोड़ने पर सोशल वर्क और अधिक प्रभावी तरीके से करने का मोटिवेशन मिलेगा। सोशल वर्क का प्रशिक्षण राष्ट्र संत तुकड़ जोगी महाराज नागपुर विद्यापीठ के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अध्ययन विभाग द्वारा शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में UGC के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर थोरात ने ऑनलाइन मार्गदर्शन किया। मंच पर प्रमुख वक्ता डॉक्टर आम्बेडकर चेयर NISWASS भुवनेश्वर की प्रोफेसर डॉक्टर शश्मी नायक, नागपुर विद्यापीठ में इतिहास विभाग के प्रमुख डॉक्टर श्याम कोराती, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अध्ययन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अविनाश फुलझेले उपस्थित थे। डॉक्टर थोरात ने आगे कहा कि अनेक संस्थाओं में सोशल वर्क का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ ने सोशल वर्क का कोर्स भी शुरू किया है। इससे समझ में आता है कि सामाजिक कार्य होता है। समस्याओं को हल करने के लिए अगर विचारधारा नहीं है तो समस्या हल नहीं होगी, सिर्फ सोशल वर्क ही रहेगा। बुद्धिज्म में दुख और उसका कारण बताया गया, वह दुखों के निर्मूलन कार्य के लिए प्रेरित करता है। अगर विचारधारा है तो सोशल वर्क में मोटिवेशन मिलेगा। विचारधारा से प्रेरित हुए बिना हम सेक्युलर तरीके से कार्य कैसे कर सकेंगे, इसलिए सोशल वर्क को विचारों से जोड़ना जरूरी है। मोटिवेशन ही बदलाव लाएगा। बाबा साहब का नारा आज भी सार्थक।
दरअसल कार्यशाला के विषय की सराहना करते हुए डॉक्टर श्याम कौरती ने कहा कि हमें स्कूलों में उदाहरण दिया जाता था, इकट्ठा लड़कियों को तोड़ नहीं सकते, इसलिए बाबा साहेब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो का नारा दिया। यह आज भी सार्थक है। जाति प्रथा का उन्मूलन आवश्यक है। शिक्षित लोग ही संघर्ष की भाषा और मानव अधिकारों को समझते हैं। वे जानते थे कि शिक्षित वर्ग अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है, संघर्ष और संगठित होकर अधिक प्रभावशाली काम कर सकते हैं। डॉक्टर शशमी नायक ने भी अपने विचार रखे। व्यवस्था में सहानुभूति की कमी, कार्यशाला की भूमिका विशद करते हुए प्रोफेसर अविनाश फुलझेले ने बताया कि कार्यक्रम को भुवनेश्वर के सहयोग से आयोजित किया गया है। बाबा साहब ने पहला संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया और शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित होने का नारा दिया था। भारत में जाति को कैसे तोड़े और समाज को कैसे एक साथ लाया जाए, यह स्पष्ट किया था। रुक करते हैं एक और खबर का। स्वास्थ्य उपकेंद्र को लेकर स्थायी समिति में बवाल। दरअसल जिला परिषद स्थायी समिति की बैठक में धानला प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र पर बवाल हो गया है। वन विभाग की जमीन पर बिना पूर्व अनुमति के निर्माण कार्य किए जाने का मुद्दा उपस्थित करने पर जिप अध्यक्ष मुक्ता कोकड़े ने जांच समिति गठित करने के आदेश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने पर निर्माण कार्य का ऑडिट करने के निर्देश भी है। वन विभाग की बिना अनुमति इमारत का निर्माण। मौदा तहसील का धानला गांव एक दशक से जिला परिषद की राजनीति में चर्चा का केंद्र रहा है। जिप की पूर्व अध्यक्ष निशा सावरकर, विधायक टेकचंद सावरकर और जिप में पूर्व सभापति तापेश्वर वैद्य धानला के मूल निवासी है। स्थायी समिति की बैठक में वैद्य ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के बहाने सावरकर दंपत्ति का निशाना साधा। वन विभाग की जमीन पर विभाग की बिना पूर्व अनुमति के उपकेंद्र की इमारत का निर्माण किए जाने का वैद्य ने आरोप लगाया। इमारत के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। साल 2016 में इमारत का निर्माण कार्य शुरू हुआ, 8 साल में अभी तक पूरा नहीं हुआ। भाजपा के पूर्व विधायक के रिश्तेदार को इमारत के निर्माण कार्य का ठेका दिया गया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष निशा सावरकर के कार्यकाल में उसे मंजूरी दी गई थी। केंद्र की दीवारों में पड़ी दरारें। धानला में सबसे पहले उपकेंद्र है। सावरकर के कार्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंजूरी दी गई। इमारत का निर्णय भी किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापना करने के बाद उपकेंद्र का स्थानांतरण करना उपेक्षित है। शासन निर्देशों का उल्लंघन कर एक ही गांव में 2 स्वास्थ्य संस्थानों की इमारतों का निर्माण किया गया। वैद्य ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद उपकेंद्र की इमारत को मंजूरी दी गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारत 2 साल से पहले बनकर तैयार हो गई। उपकेंद्र की इमारत का 8 साल से निर्माण कार्य चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। स्वास्थ्य सेवा केंद्र शुरू होने से पहले ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवारों में दरारें पड़ गई। उसका भी स्ट्रक्चर ऑडिट करने के अध्यक्ष से निर्देश दिए गए हैं। ऐसी रहेगी जांच समिति। प्राथमिक उपचार उपकेंद्र की इमारत का जिस जमीन पर निर्माण कार्य जारी है वह जमीन आज भी 7/12 पर वन विभाग की है। अध्यक्ष ने राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, निर्माण विभाग और स्थायी समिति के 2 सदस्यों की जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे